हाँ जी, एक्सरसाइज 4.2 में हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। चलो देखते हैं। वैसे चैप्टर 2 में हम ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, थोड़ा और समझते हैं। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकालना है। तो यदि हम फैक्टराइजेशन या फिर इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करें तो हमको ऐसे दो नंबर ढूंढना होता है। ये इसको पहले थोड़ा सा ऊपर पहुंचाओ। ऐसे दो नंबर ढूंढना होता है जिसका प्रोडक्ट कितना है ए इंटू सी के बराबर। तो देखो ए कितना है 1, बी कितना है -3 और सी कितना है -10। तो प्रोडक्ट ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए, मतलब -10 के बराबर आना चाहिए। और सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए बी के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए ए इंटू सी के, और सम किसके बराबर आना चाहिए बी के। तो बी कितना है -3। तो ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट करने पर -10 आए और सम करने पर -3 आए। ठीक है, मैं तो तुरंत लिख सकता हूं, पर आपको तुरंत ना ध्यान आए तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 10 -10 का माइनस छोड़ दिया, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 5 5 1। अब यहां पर एक चीज और लिखना है, लास्ट में 1 और लिखना है, क्योंकि कभी कभी 1 का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है। अब कॉम्बिनेशन बनाते हैं। देखो ऐसे दो नंबर यहां से मिल रहे हैं क्या, इन वाले फैक्टर्स से, जिससे जिनका सम 3 आ जाए और प्रोडक्ट 10 आ जाए। तो देखो यदि मैं पहला नंबर लूँ 2 और दूसरा नंबर लूँ 5, ठीक है, तो 5 और 2 से 3 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और 5 और 2 इसको मल्टीप्लाई करके 10 आ सकता है, बिल्कुल 10 आ सकता है। तो नंबर मिल गए 5 और 2। पर एक बड़ी समस्या है, दोनों का प्रोडक्ट -10 होना चाहिए। यदि दोनों का प्रोडक्ट -10 होना चाहिए तो मतलब इस नंबर या इस नंबर, दो नंबर में से एक नंबर क्या होगा, माइनस में होगा। अब मैं 5 में माइनस लिखूं या 2 में माइनस लिखूं, तो देखो सम -3 लाना है, सम नेगेटिव लाना है तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए और छोटा वाला नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। करके देख लो, इन दोनों का सम कितना आएगा -3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -10। इतना हो जाए, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो नया सा रंग बिरंगा सा कलर लिया और सॉल्व कर लेते हैं। ओ भाई नहीं आया क्या, x² -3x -10 = 0। x² -3x की जगह पहला नंबर क्या आ जाएगा -5x, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा +2x। ये जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म की जगह ये दो नंबर होगा, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और आगे का ऐसे ही लिख देना है। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो x कॉमन लिया तो x -5 प्लस दूसरा ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट जैसा बनना चाहिए। तो देखो 2x में से क्या कॉमन ले कि x बने, 2 कॉमन ले लेते हैं तो x, और -10 से 2 कॉमन ले चले जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब इन दोनों ब्रैकेट में x -5 कॉमन है, तो यदि हम x -5 को कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले ब्रैकेट में x -5 चला गया तो कितना बचा x, और बाद वाले में x -5 चला गया तो कितना बचा 2। अब देखो जब कभी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर होता है तो या तो पहला नंबर 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा नंबर 0 के बराबर होगा। पहला नंबर यदि 0 के बराबर है तो यहां से x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 5, और दूसरा नंबर यदि 0 के बराबर है तो x की वैल्यू हमारी यहां से निकल के कितनी आ गई -2। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़े और क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। हाँ जी, जल्दी करते हैं। देखो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए a इंटू सी के बराबर, तो a कितना है 2 और c कितना है -6, तो प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए -12, और सम कितना मिलना चाहिए b के बराबर, b कितना है यहाँ पर 1। ठीक है, तो देखो ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट -12 हो और सम क्या हो 1 हो। या तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं -4 और 3, मुझे तो पता है मैंने बहुत क्वेश्चन किए हैं, या तो आपको बता दूं कि कैसे सोचते हैं। 12 को क्या किया, फैक्टराइज किया, तो 2 से गया तो कितना आया 6, फिर 2 से गया तो कितना आया 3, फिर 3 से गया तो कितना आया 1, फिर 1 से गया तो कितना आया 1। ये देखो ये नंबर 4 है और ये नंबर 3 है, 4 और 3 से 1 बना सकते हैं और 4 और 3 से 12 भी बना सकते हैं। तो नंबर क्या हो गया 4 और 3। इसके बाद अगली समस्या क्या रहती है कि प्रोडक्ट -12 चाहिए है, माइनस चाहिए है, तो हमें दो में से एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कौन सा नेगेटिव होगा, 4 या 3? तो देखो सम पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है मतलब बड़ा वाला पॉजिटिव होगा और छोटा वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो 4 - 3 कितना आ गया 1, और 4 इंटू -3 कितना आ गया -12। इतना ढूंढने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x²
प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस एक्स की जगह पहला नंबर 4x, दूसरा नंबर -3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो 2 और 4 में 2 कॉमन है और x² x में x कॉमन है, तो 2x² से 2x निकल गया तो x बचा, और 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचा, x में से x निकल गया कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब दूसरा वाला ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट के जैसा होना चाहिए, तो -3x में से क्या निकालने की x बचे, -3 निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, x बचेगा। -6 से -3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा इक्वल टू 0। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, देखो -3 इंटू एक्स कितना आ गया, -3x, और -3 इंटू +2 कितना आ गया, -6। अब इन दोनों में ये देखो, ये क्या है, कॉमन है, तो x+2 कॉमन है, तो x+2 कॉमन लिया, आगे x+2 निकल गया तो कितना बचा, 2x, पीछे से x+2 निकल गया तो कितना बचा, -3, और दोनों प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो दो नंबर का यदि प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो या तो पहला वाला नंबर 0 होगा या फिर दूसरा वाला नंबर 0 होगा। ठीक है, तो पहला वाला नंबर यदि 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2, और दूसरा वाला नंबर यदि 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई, -3 उस साइड जाएगा तो +3, तो 2x इक्वल टू +3, तो x इक्वल टू कितना, 3/2। ऐसे फैक्टराइजेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, भैया रूट जैसा कुछ आ गया, अब क्या करें, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट क्या है, a इंटू सी का प्रोडक्ट, तो a का प्रोडक्ट, a कितना लिखा, √2, और c कितना लिखा, 5√2, तो √2 और √2 मल्टीप्लाई करके कितना हुआ, ये √2 और √2 मल्टीप्लाई करके कितना हुआ, 2, और 2 में 5 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 10, मतलब प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 10, और सम कितना आना चाहिए, b के बराबर, तो b कितना है, 7, मतलब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम क्या हो, 7 हो, प्रोडक्ट क्या हो, 10 हो। मैं बता सकता हूं 2 और 5। यदि आपको नहीं समझ में आए तो प्रोडक्ट का क्या करो, फैक्टराइजेशन करके देख लो, तो 2 से ये आ गया 5, 5 से ये आ गया 1, और 1 से 1, तो 2 और 5 कितना होता है, 7 होता है, और 2 इंटू 5 10 तो होगा ही होगा। अब फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो देखो ये हो गया √2x² प्लस 7x को पहला नंबर क्या लिख दें, 2, बाद वाला नंबर क्या लिख दें, 5, और इसके बाद क्या लिखा है, 5√2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो देखो x² और x में से x कॉमन है, और √2 और 2 में से क्या कॉमन है, देखो यदि मैंने √2 को कॉमन निकाल लिया तो √2 यहां से तो चला गया, क्या बचा, x², और x² में से x भी निकाल लिया तो एक x बचा है। हम देखो 2x का x ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, कितना बचा है, 2, 2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। आना चाहिए, आपने क्लास 8 में स्क्वायर रूट पढ़ के रखा है, नहीं आता हो तो याद दिला दिया कि 2 में से √2 निकल गया तो कितना बचेगा, √2, क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। अब देखो जो दूसरा ब्रैकेट है वो पहले वाले ब्रैकेट जैसा बनना चाहिए, तो पहले x है तो यहाँ x बनाने के लिए क्या कर दें, 5 कॉमन ले लें, x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x प्लस √2 कॉमन है, तो x प्लस √2 हमने कॉमन लिया तो कितना बचा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है, मीन्स या तो हमारा पहला वाला नंबर 0 होने वाला है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -√2, या फिर दूसरा वाला नंबर 0 होने वाला है, यानी कि √2x प्लस 5 0 होने वाला है, तो यहां से √2x इक्वल टू कितना आएगा, -5, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/√2। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हाँ जी, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब देखो भैया यहाँ पर 8 है डिनोमिनेटर में, 8 कैसे हटाया जाए, वैसे तो हिंट लिखी है एलसीएम ले लो, और भी कोई कई तरीके हैं, जैसे 8 हटाना है ना, 8 डेनोमिनेटर में आ रहा है तो पूरी इक्वेशन को क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो 8 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16x², 8 -x में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, -8x, और 8 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 डेनोमिनेटर का और न्यूमरेटर का कट जाएगा, कितना बचेगा, 1, इक्वल टू 0 इंटू 8 तो क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। लो भाई 8 हट गया। अब हमारी इक्वेशन वही है, कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, a इंटू सी के बराबर, यानी कि 16 इंटू 1 16 के बराबर, सम कितना होना चाहिए,
b के बराबर यानी कि -8 के बराबर। या तो आप सोच लो कि -4 और -4, या तो मैं बता देता हूं कि यदि दिमाग में नहीं आए तो कैसे करना है। 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 से 1 आया। ठीक है, तो इनमें से ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे हमारा 8 और 16 दोनों बनाया जा सके। तो देखो, यदि मैं इस 2 को लेता हूं और इस 2 या 4 या 8 को लेता हूं तो 8 और 2 से 16 तो बनेगा, लेकिन 8 और 2 से 8 नहीं बनेगा। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो गड़बड़ हो गया। अब दो लेके देखते हैं। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और नीचे 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4 और 4 से 8 बना सकते हैं, और 4 और 4 से 16 तो बनना ही है। तो हमारे नंबर फाइनल हो गया क्या, 4 और 4। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट कितना है, पॉजिटिव, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव रहेंगे या तो नेगेटिव रहेंगे। और सम कितना आ रहा है, -8। तो सम -8 लाने के लिए हमें दोनों नंबर कैसे लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तब देखो -4 कितना आ गया, -8, और -4 इंटू -4 कितना आ गया, 16। तो ये हमारे दो नंबर फाइनल हो गए। क्या, कौन कौन से दो नंबर हो गए हमारे फाइनल, -4 और -4। अब स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो देखो 16x², इस -8x की जगह क्या लिखते हैं, पहला नंबर -4x, दूसरा नंबर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है। 16 और 4 में 4 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है। तो 16 से 4 निकाल लिया तो 4 बचा, x² से x निकल गया तो x बचा, 4x से पूरा 4x निकल गया तो कितना बचा, 1। अब ये दूसरा वाला ब्रैकेट है वो पहले वाले ब्रैकेट जैसा होना चाहिए। तो देखो इस -4x से क्या निकालने के 4x बन जाए, -1 निकाल लेते हैं, कितना बचा हमारा, 4x बचा। +1 में से -1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -1। क्यों भाई, मल्टीप्लाई कर देख लो, -1 इंटू -1 कितना आता है, +1, मतलब +1 से -1 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब 4x -1 कॉमन लिया, ये दोनों में है तो कॉमन लिया, तो आगे कितना बचा, 4x, और पीछे कितना बचा, -1 इक्वल टू 0। तो या तो ये 4x -1 0 के बराबर होगा, या फिर ये वाला 4x -1 0 के बराबर होगा। तो यदि ये वाला 4x -1 0 के बराबर है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। और यदि ये वाला 4x -1 0 के बराबर है तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो दो चीजें हो सकती हैं टोटल।